अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, प्रॉबेबली आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, उससे आपने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया होगा, आई एम कंफर्म। आज जो हम बात करने लगे हैं ये है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस देखें, कंक्रीट वैसे तो एक मटेरियल है ना, मीनिंग से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। कंक्रीट एक मटेरियल का नाम है जो स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है, दीवार को मजबूती देता है, चीज़ों को। अब देखें, लेकिन यहाँ पर वो मजबूती वाली बात हो रही है। देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट मीन्स बीइंग पर्टिकुलर, क्लीन, विविड, एक्सप्लिसिट एंड स्पेसिफिक। मतलब बीइंग पर्टिकुलर, क्लीन, विविड, मतलब लाजिम बात है। देखें ना, कंक्रीट से यही मतलब है कि एक चीज़ इतनी सॉलिड है, इतनी परफेक्ट है कि आप व्हाटएवर कर लो वो आपको हिफाजत करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है ना, इसी से रिलेटेड ये चल रहा है। और दूसरा देखें, पर्टिकुलर हो, क्लीन हो, विविड हो, एक्सप्लिसिट हो और स्पेसिफिक हो, मतलब टू द पॉइंट हो। देखिए इसके जो पॉइंट्स की बात की जाती है, कंक्रीट मैसेज आर सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए भाई, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर के तहत ही बात की जाती है ना। जो भी बात की जाती है वो फैक्ट एंड फिगर को मद्देनजर रख के की जाती है। तो इसमें भी यही, आप नीचे देखते हैं, नीचे क्या कह रहा है वो, नीचे कह रहा है कि यूज प्रिसाइज स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ वैग्यू, आई मीन अनक्लियर वर्ड्स। कोई वैग्यू अनक्लियर वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप खुद इबहाम का शिकार हो, खुद आप यार ये मतलब क्या कहना चाह रहा बंदा, ठीक है, पता नहीं ये क्या क्या सोच रहा था, वो क्या कहना चाह रहा था, आप खुद मतलब सेंडर ही बेचारा, रिसीवर ही परेशान है यार कि यार बंदा चाह क्या रहा था। तो ये बात है कि आप प्रिसाइज स्टेटमेंट करें, इतना ज़्यादा खींचे नहीं उसको खामखी में, ठीक है ना जी। और इंस्टेड ऑफ वैग्यू एंड क्लियर स्टेटमेंट, मतलब कि इस तरह के उभाम वाले या शक वाले अल्फाज का आप इस्तेमाल ना करें। देखिए नेक्स्ट है, कंक्रीट मैसेज टेंड नॉट टू बी मिस इंटरप्रेटेड एज दे आर सो स्पेसिफिक एंड क्लियर। इसकी अभी एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं, इसकी डेफिनेशन, इस सेंटेंस पहले वाले की डेफिनेशन नीचे आ रही है कि कंक्रीट मैसेज क्या होते हैं। टेंड नॉट टू बी मिस इंटरप्रेटेड, मिस इंटरप्रेटेड नहीं होते, पढ़ने वाला बिल्कुल मिस इंटरप्रेटेड नहीं होता, उसका दिमाग जगह पे रहता है कि यार ये बंदा ये बात कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है और मैं भी इसके पीछे चल रहा हूँ और इसकी बात का मैं जवाब दूंगा। एज दे आर सो स्पेसिफिक एंड क्लीन, मतलब स्पेसिफिक होते हैं या टू द पॉइंट होते हैं, क्लीन, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होती है। मतलब आपके सामने वर्डिंग ऐसी क्लियर है कि आपको समझ में आ रही है भाई क्या प्रॉब्लम, तो बंदे के साथ मसला क्या था। अच्छा, इट स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। देखिए क्या बेहतरीन बात है यार कि ये मजबूती देती है, कॉन्फिडेंस, मजबूती देती है कॉन्फिडेंस को, सेंडर को भी और रिसीवर को भी। आपने लिखा है आप सेंडर हैं, मैंने रिसीव किया है मैं रिसीवर हूं, मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है क्योंकि चीज मुझे समझ आई है, आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि आपने मुझे चीज समझा दी है। एक 2 पॉइंट्स और है मेरे ख्याल, 2 पॉइंट्स नहीं, ये शायद एग्जाम्पल है कुछ, उस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छा इंशाल्लाह लर्न करेंगे। अभी देखते हैं जनाब, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में है कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखें जो गलत है, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के मैंने ये ब्लैक से किया है और रेड से इसके ऊपर मतलब क्रॉस और टिक किया है ताकि वो थोड़ी सी डोमिनेंट हो जाए। अच्छा, और ये पता लगे कि ये एग्जांपल है, सेल्स हैव इंक्रीज स्लाइटली। सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि सेल्स हैव इंक्रीज स्लाइटली, कि सेल जो है एक नेगेटिव है, ये जरा गौर कीजिएगा, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि सेल जो है वो डाउन जा रही है, स्लाइटली इंक्रीज कर रही है लेकिन स्लाइटली कर रही है। अब देखें ये गलत है, सही क्या है, सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 6% फ्रॉम 40 मिलियन टू 43 मिलियन इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। अभी देखिए इसमें उन्होंने एक परसेंटेज दे दिया, देखिए यहाँ 66 है, यहाँ जो बल्कि नहीं सॉरी वो नीचे में 6% दे दिया फ्रॉम, अब अमाउंट दे दी, अमाउंट का जो एक अहम रोल है, ठीक है ना जी। अमाउंट वो कह रहा है 40 मिलियन टू 43 मिलियन, मतलब पढ़ने वाला जो है उसको एकदम अंदाजा होता है यार कि क्या क्या कंपनी का क्या आलम है और क्या हिसाब है, ठीक है। इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, ये जो है ये सही मतलब कंक्रीट है और उसके हिसाब से सही है सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सॉरी से मैंने वो नहीं लगाया, क्रॉस नहीं किया और ये मैं ठीक कर दिया। अभी प्रॉफिट, लगता मुझे नींद आ रही है, काफ़ी गलतियाँ हो रही। प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज ग्रेटली, एक लिखा गया कि प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज ग्रेटली,
कि प्रॉफिट जो है काफ़ी बढ़ रहा है, ये गलत है। अब कैसे गलत है? प्रॉफिट हैज़ ट्रिपल्ड विच बीट्स फोरकास्ट बाय 120%। कितना मतलब बंदा पड़े बोले यार क्या हो गया है, क्या बेहतरीन मतलब कि ये बात की गई कि प्रॉफिट हैज़ ट्रिपल्ड बाय बीट्स फोरकास्ट बाय 120%। ठीक है जी, ये थी इसकी एग्जांपल्स कुछ। प्रोबेबली कि आपको समझ आई होगी कि प्रोबेबली कहना गलत होगा, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला। तो कुछ अगर बात समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई मसला है, तो उसको आप ये अपना कमेंट बॉक्स है इसमें कमेंट कीजिए और पूछिए मुझसे, मैं आपको बताऊंगा आपकी जो चीज़ है, जो क्यूरी है, जो भी मसला है आपका, तो उसको इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह आपको इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।